जादू, अरे हाँ जैसे जादू, हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई हरि बोल फुलवरिया में। श्री हरि कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। सखी बोल पड़ी, चिंता न करो हम पता लगा के आए हैं। क्या? कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो। तुमको कैसे पता? बड़ा तारीफ कर रही हो। देखें, जानते हैं कैसे जानती हो? तीर बांधे हैं कस के कमरिया में, तीर बांधे हैं कस के कमरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, हरि बोल फुलवरिया में। सखी दूसरे से बोली, हम तो चाहते हैं ना कि इनकी शादी जो आए हैं उनकी जानकी से हो जाती तो बड़ा बात बन जाता। कहा जानकी से शादी हो जाएगी तो तुम्हारी कौन सी लॉटरी लगेगी? अगर उनकी शादी जानकी से होगी तो वो जानकी के होंगे कि तुम्हारे होंगे? कहा नहीं, हम कुछ सोच रहे। कहा क्या? शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे जो होती हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में। आया करते रहेंगे वो ससुराल में, 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 आया करते रहेंगे वो ससुराल में। अच्छा, ससुराल में आएंगे तो क्या होगा? कहा इसी आस में आंखें पलक पावड़े बिछा के राह निहारती रहेंगी कि राम कब आएंगे। शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में। आया करते रहेंगे वो ससुराल में, आया करते रहेंगे वो ससुराल में, आया करते रहेंगे वो ससुराल में, आया करते रहेंगे जो ससुराल में। नैना डूबे रहते उनकी
डहरिया में, नैना डूबे रहते उनकी लहरिया में, नैना पीछे रहते उनकी डहरिया में, नैना पीछे रहते उनकी लहरिया में। जैसे जादू अरिहा, जैसे जादू हा हा, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। लता ओट सब सखी न लखाए, माँ जानकी जी को वृक्ष का ओट देख करके राम जी के स्वरूप का दर्शन कराया गया। और नजर पड़ते ही माँ जानकी तो जैसे छुई मुई की तरह सिकुड़ सी गई हो, सहम सी गई। ऐसा स्वरूप अद्भुत अलौकिक, मानो राम बने ही हैं जानकी के लिए। पर आग एक ही तरफ नहीं लगी है। राम जी ने भी जानकी जी को देखते देख लिया था, और इस देखा देखी ने बहुत कुछ देख लिया था। नजरबाज ने नजर लड़ाते नजरबाज को नजर से देखा, और नजर पड़ी जब नजरबाज पर नजर चुराते नजर से देखा। राम जी ने मां जानकी को भींच के शर्मा के नजरें बंद करते देख लिया था। दोनों नजरें मिली और दोनों एक दूसरे के मन से ही हो गए। सखियों ने मां जानकी को झकझोरा, कहा ये क्या हो गया, कैसा नशा हो गया। मां जानकी तो शर्माई, कुछ बोली नहीं। सखियां लेकर के गौरी पूजन को चली। मां से प्रार्थना किया, मां तुम तो करुणामयी हो, दयामयी हो, कृपामयी हो। भला मेरे अंतःकरण की बात तुम नहीं जानोगी तो कौन जानेगा। तुम क्यों घूम रहे हो जी इधर उधर, बैठ क्यों नहीं रहे। और कथा बंद करना है तो बोलो, बंद करके जाएं हम। बैठा तब व्यासपीठ का एगो मर्यादा न होला बाबू। ए पर के वैबो करला तो पहले चिट्ठी आवेला, लिख के भेजल जाला, ओकरा बाद कहाला तो कबो तो हम लोग केहू चढ़ जाता, कबो हेने बतिया लगता, केहू के हेने बतिया लगता। जैसे हमनी के नाच करे बैठल बानी जा, रसलीला नहीं की ना खेला कि पाठ निभावे के बा, ओमे कोनो बात नहीं खे, पर एमे तो एगो मर्यादा बा, ओकर पालन करे के पड़ी। 2 दिन और कला जा, फिर घर का बोझा हट जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। ढेर महंगा सौदा घरे में सर जाला, इतना महंगा ना होके के चाहिए। ज्यादा चोट होके आदमी का खोजे वाला होकर तो आदमी से मिल लेवे के चाहिए। अब हेजा बैठला पर के घरी घरी आके पूछी तो ठीक नहीं है ना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मां जानकी ने राम जी को, राम जी ने जानकी को देखा। सखियां मां जानकी को लेकर के गौरी पूजन को चली। बाबा लिखते हैं कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। और मां का ही एक दर ऐसा है ना कि उसके शरण में चले जाओ, दुनिया दुरा सकती है, ठुकरा सकती है, पर मां नहीं ठुकरा सकती। इतना भरोसा बच्चों को होता है। केहू दूर दुराई तमये दुलारेली, केहू दूर दुराई तमये दुलारेली, केहू दूर दुराई तमये दुलारेली, केहू दूर दुराई तमये दुलारेली। ममता के आंचल से हो, ममता के आंचल
से सबके संहारे लिए केहू दूर दुरावे तमैये दुलारे लिए केहू दूर दुरावे तमैये दुलारे लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी। माँ सीता के मन की भाव को माँ ने समझा, गौरी माँ ने, और माँ जानकी को संकेत दिया। वो मूरत जो थी वो मुस्कुराने लगी। अच्छा, पत्थर की मूरत बोल पड़ती है क्योंकि पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी। पत्थर से पत्थर घिसना मतलब रगड़ करना। तुम्हारा चित्त रगड़ करे परमात्मा के लिए ना, तो जैसे पत्थर के अंदर छिपी हुई चिंगारी रगड़ को पा करके प्रकट हो जाती है, माचिस की तीली के अंदर छिपी हुई आग रगड़ खा के प्रकट हो जाती है, दूध के अंदर पड़ा हुआ मक्खन मथनी की रगड़ खा के प्रकट हो जाता है, मक्खन के अंदर पड़ा गया घी रगड़ खा के तप के घी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे मन के अंदर जब रगड़ हो ना, तो अंदर छिपा हुआ परमात्मा प्रेम के स्वरूप को धारण करके तुम्हारे लिए प्रकट हो जाता है। इसलिए पत्थर की मूरत खसी माल मूरति मुस्कानी कब विनय प्रेम बस भई। प्रेम के बसीभूत होके, चालाकी से नहीं, चतुराई से नहीं, छल से नहीं, प्रपंच से नहीं, ज्ञान से नहीं, लालित्य से नहीं, पांडित्य से नहीं, ओज से नहीं, तेज से नहीं, किससे? प्रेम से। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान प्रेम के बसीभूत होके सबरी का बेर खाए, केवट से पांव धुलवाए, प्रेम के कारण। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान रहे न रहे, पर भक्त का मान न टलते देखा। और जिसकी कृपा दृष्टि पर यारों सकल सृष्टि को पलते देखा, और उसको ग्वालों के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। बोले आनंद कंद भगवान की जय। दुनिया को तृप्त करने वाला मेरा कन्हैया चम्मच भर माखन के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाता है, गोपियों को मक्खन चुराता है घर घर जाकर के। उसको भूख नहीं है, उसको तो प्रेम की भूख है, प्रेम के कारण। इसलिए आज बोली, पहली बार बोली, और क्या खूब बोली। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। विनयान्योत प्रेम, विनय से परिपूर्ण प्रेम मां जानकी के अंतःकरण कर देखा, तो मां गौरी प्रसन्न हुई और मूरत मुस्का पड़ी। और मां जानकी के द्वारा जो चढ़ाया गया माला था ना, वो माला आके किसके गले में पड़ गया? मां जानकी के। अच्छा सगुन, अच्छा संकेत मिला। सखियां मां जानकी को लेकर के गई और समय हो गया धनुष यज्ञ का। धनुष को सभा में रखा गया, आसन लगा। देश देश के भूपति आए थे, वहीं एक विशिष्ट आसन लगा। किसके लिए? विश्वामित्र जी के लिए। विश्वामित्र जी अपने दोनों चेला को लेकर के कहां पहुंचे? यज्ञ मंडप में। बाबा लिखते हैं कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतन। खिल जाए ना तो भौरा मडराने लगता है। ऐसे राम और लक्ष्मण रूपी कमल को देख करके सभा में बैठे जितने प्रेमी थे, जितने सरल और सहज हृदय के लोग थे, जितने मुनिजन थे, जितने संत जन थे, जितने विद्वत जन थे, उनका चित्त भौरा होके राम जी और लक्ष्मण जी के अद्भुत अलौकिक सौंदर्य, अप्रतिम सौंदर्य पर भौरा बन के रीझ गया हो। पर संतों को, भक्तों को, नेमियों को, प्रेमियों को, लेकिन वही जो दुर्जन दुष्ट प्रकृति के लोग थे, उनको राम जी काल के रूप में नजर आए।
आपन आपन अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी। आपन आपन अंतर दृष्टि से, आपन आपन अंतर दृष्टि से, आपन आपन अंतर दृष्टि से, आपन आपन अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी। भावना जिनकी रही जैसी प्रभु